हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड अगर देखा गया तो यही खबर आज के रात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाली है। मतलब आज के दिन सबसे पहले तो आप लोगों ने ज़रूर मतलब सुबह सुबह तो देखा ही होगा, हर कोई मार्केट से एंगेज रहता है, वो इतना एक बार तो चेक करता है कि अमेरिकन बाजार कल जो गिर रहा था उसका आगे क्या हुआ। तो आप देख सकते हो आगे तो और भी खतरनाक गिरावट देखने को मिली। रफली आप कह सकते हो 1.5%, 550 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को कल के दिन अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ नैस्डैक की भी बात करें, नैस्डैक की तो हालत उससे भी बुरी है। 2% से ज़्यादा की गिरावट नैस्डैक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली जैसे कि आपको पता ही है, इस हफ्ते से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम फ्रेम यहाँ पे रहने वाला है। खास करके अगर हम लोग मंगलवार की रात की बात करें या फिर आज के दिन बुधवार की बात करें, बुधवार की रात की बात करें, काफ़ी क्रूशल यहाँ पे रहने वाला है शेयर मार्केट के लिए। दोनों तरफा एक्सट्रीमली तेज़ी भी आ सकती है या फिर एक्सट्रीमली मंदी भी आ सकती है। मंदी मतलब ये प्लस माइनस वाले के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और इसके पीछे के रीज़न भी हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि फेड की मीटिंग की अगर हम लोग बात करें, एफएमसी की बैठक की बात करें, उसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 570 पॉइंट्स ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि अभी करंट सिनेरियो में बॉन्ड यील्ड एकदम ही हायर लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, जब भी मैं बॉन्ड यील्ड की भी यहाँ पे बात करता हूँ, एक काम कर लेते, सबसे पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है बॉन्ड यील्ड। तो आप देख सकते हैं 4.5% के भी ऊपर बॉन्ड यील्ड हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो नो डाउट जिन लोगों के लिए एकदम शेयर मार्केट ताज़ा है या फिर जिनको फाइनेंस से रिलेटेड इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, सो ये हमेशा ये सवाल पूछा ही जाता है, सर ये बॉन्ड यील्ड का क्या कंसर्न है। जब भी ये बातें यहाँ पे बोली जाती है कि बॉन्ड यील्ड यहाँ पे बढ़ गया, अमेरिकन बाजार यहाँ पे गिर गया, मतलब होता क्या है। सो उसी को थोड़ा सा मैं आसान भाषा में भी एक्सप्लेन कर दूं तो बाकी लोगों को भी समझ में यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो, वरना जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है वो चाहे तो इस पार्ट को स्किप करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूँ ना, आप ऐसा ही पकड़ लो, एफडी फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है, यस वही चीज़ पकड़ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, आप एफडी में रखते हो कि नहीं पैसा, हाँ उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूंगा। सो दो चीज़ें होती है, इधर आप पैसा एफडी में रखो या फिर आप पैसा शेयर मार्केट में रखो। और जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको एग्जैक्टली वास्तविक लाइफ से कनेक्ट करके मत देख लेना, ठीक है, वरना लोग तो वो परसेंटेज नंबर में ही अटके रहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो इसके ऊपर ध्यान दो। सो ये बॉन्ड यील्ड है, मतलब ऐसे ही पकड़ लो, एफडी टाइप है क्या। इधर आप अपना पैसा एफडी में रख दो या फिर शेयर मार्केट में रख दो। अभी यूजुअली मान लो, देखिए मार्केट की तो कोई गारंटी नहीं, बट फिर भी इंडेक्स लेवल पर अगर आप निवेश करते हो ना, मान लो अगर आपको 10% मिलता है, मान लो कितना, शेयर मार्केट में रखोगे तो 10% मिलेगा। एंड मान लो अगर आपने एफडी में भी पैसा रखा तो आपको मिलेगा 10%। तो आप बताओ कहाँ पे पैसा रखना पसंद करोगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना है। एफडी में पैसा रखोगे तो 10%, शेयर मार्केट में भी रखोगे तो 10%, टैक्स बिक्स छोड़ दो तो कहाँ पे रखोगे। एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो तो ऑब्वियसली भाई एफडी में ही रखेंगे। क्यों? अरे भाई सेम ही रिटर्न मिल रहा है ना, क्यों इतना रोज सुबह सुबह उठकर मतलब दिमाग खराब करने का। यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स पढ़ो, क्या हो रहा है, कौन किसके ऊपर स्कैम कर रहा है, कौन बम फेंक रहा है, कौन किसको धमकी दे रहा है, रेट बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, क्या चल रहा है। इससे अच्छा तो वही है, एफडी में रखो, टेंशन फ्री, आराम से 10% उतना ही तो मिलेगा जितना शेयर मार्केट दे रहा है करके। ठीक है, तो ये अभी तक की कहानी थी। ठीक है, अभी अगर आप मान कर चल लो कि अगर भविष्य में यही एफडी रेट, हटा देता हूँ मैं, गिरना शुरू हो गए और अगर आपको एफडी में मिलेगा केवल 2%, केवल 2%। ठीक है, अभी वापस ये सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि एफडी में आपको मिल रहा है 2% एंड शेयर मार्केट में मिल रहा है 10%। ठीक है, तो अब बताओ कहाँ पे पैसा। ऑब्वियसली आप कहोगे भाई शेयर मार्केट में आएंगे। तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि ये जो बॉन्ड यील्ड मैंने आप लोगों को बताया ना, वो ऐसा एफडी की तरह ही पकड़ लो। अगर ये बढ़कर मान लो अगर ये 12 गया तो भाई शेयर मार्केट में कोई जाएगा क्या? लोग नहीं जाएंगे, शेयर मार्केट को छोड़ देंगे, बोलेंगे कि भाई उठा पैसा और लगा एफडी में या फिर उठा पैसा लगा बॉन्ड में। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है। मतलब क्या है कि ये जब जब चीज़ें बढ़ेंगी तो मार्केट से पैसा निकल कर वहाँ पे शिफ्ट होता है, और जब जब ये एफडी रेट्स, बॉन्ड यील्ड ऐसा नीचे चला जाएगा, 2% चला जाएगा, 1% चला जाएगा, तो वही का पैसा, बॉन्ड का, एफडी का पैसा उठकर किधर आता है? शेयर मार्केट में आता है। तो जहाँ पे पैसा इन्फ्लो आता है वहाँ का मार्केट भागता है, एज सिंपल एज दैट। सो यही चीज़ें होती है दोस्तों बॉन्ड यील्ड, मतलब और कुछ भी नहीं। अभी इसका एक बेस्ट एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे देता हूँ। कौन सा? कोविड याद है आप लोगों को? यस, 2020, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये देखो मैंने कोविड का ही ग्राफ आपके सामने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। सो इसमें आप देख सकते हो, ये बॉन्ड यील्ड का ही चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये कोविड में देख रहे हैं 2020 में बॉन्ड यील्ड देखिए कितना था, एकदम बीच में जो एकदम हो अल्लाह यहाँ पे मचा था करके। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते कितना, पता है? आधा टक्का,
0.5 बॉन्ड यील्ड इतना नीचे यहाँ पे आया था, ठीक है, 0.5। एंड इसीलिए आपने देखा कि पूरा पैसा कहाँ पे आ गया, मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद का चार्ट पैटर्न देखिए, फटाफट फटाफट ऐसा धीमे धीमे करके हम लोग को बॉन्ड यील्ड का धीमे धीमे करके भागते हुए देखने को मिला। बिकॉज पूरा मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे जैसे बॉन्ड यील्ड एकदम नीचे आ गया, पूरा पैसा हमारे शेयर बाजार में यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। इसलिए तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है कि जब भी यहाँ पे बॉन्ड यील्ड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, वहाँ के रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इक्विटी मार्केट है वो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही चलते हैं, ठीक है। सो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली आज की रात की अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस रहने वाला है कि आगे क्या होगा करके। सो अभी यहाँ पे जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली है ऑलमोस्ट 550-600 पॉइंट के आसपास की गिरावट, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा तो आपको पता ही है। यूजुअली यही देखिए, ये सारी उड़ती उड़ती बातें होती है एकदम, मतलब दूध का दूध पानी का पानी, आज के रात को ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसी बातें रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि शायद से जो रेट कट रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट की अगर हम लोग बात करें वो शायद से और भी डिले हो जाए। शायद से ये सब कुछ शायद वायद में ही रहता है, या फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर पॉवेल जी अगर रेट कट अगर सिग्नल दे भी देते कि करेंगे करके, तो वो कंडीशनल यहाँ पे रेट कट की बात कर सकते। कंडीशनल मतलब क्या, किस चीज़ के चलते कंडीशनल की बात करें तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ के चलते कि इन्फ्लेशन का डेटा, अगर इन्फ्लेशन का डेटा हायर लेवल पे ही यहाँ पे रहेगा, सो वो ये कहेंगे कि हम लोग रेट को क्या करेंगे, इसी लेवल पे मेंटेन करेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए। तो इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो ऐसा लग रहा है क्या कन्फ्यूजन चल रहा है भाई, आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो इस प्रकार का सिचुएशन, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। एंड फिलहाल का जो भी माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो बेयर वालों के पक्ष में हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट को भगाने के लिए भाई आपके पास ज़बरदस्त सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, कॉन्क्रीट न्यूज़ यहाँ पे चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, मार्केट को भगा सकते हो। ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल में होगा नहीं होगा, इफ बट वाले माहौल में बेयर वाले ज़बरदस्त पावर में यहाँ पे आ जाते हैं एंड मार्केट को वो क्या कर लेते हैं, ईजिली कोलैप्स यहाँ पे करवा देते हैं। सो आज के रात की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस रहने वाला है, ठीक है। उसमें से पहले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है किस चीज़ का आउटकम सामने आएगा। यस, जो ये एफओएमसी की बैठक जो कल हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, तो इनके मेंबर ने भाई क्या डिसीजन लिया है कि क्या आप रेट को यहाँ पे कट करोगे, यस और नो। ये इसी से रिलेटेड चीज़ है। ऑब्वियसली रेट हाइक की तो कोई गुंजाइश नहीं है। सो रेट कट होगा या फिर जो गाड़ी अभी भी चल रही न्यूट्रल गियर, मतलब जो हायर देखने को मिल रहा है रेट, वही लॉन्गर के लिए चलेगा, तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग को पहला पार्ट में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसमें अगर बात पकड़ लो, पहले इसमें अगर रेट कट की कोई बात नहीं होती, अगर वो वापस यही बोल देते हैं कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसे, तो मार्केट यहाँ पे गिरा कि कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो फिर पार्ट 2 तो और भी क्रूशल हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, हमारे प्यारे पावेल जी, ठीक है, उनकी स्पीच हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि वो क्या बोलते हैं करके। और इस वक्त की अगर हम लोग स्पीच की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी, ठीक है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था पावेल जी की स्पीच के चलते क्या हो हल्ला मचा था अमेरिकन बाजार में। सो आज की रात की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये दो पार्ट में अमेरिकन बाजार में सॉलिड ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि पार्ट 2 का वजन ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। अगर पार्ट वन में अगर रेट कट नहीं हुआ तो पार्ट 2 का वजन इतना बढ़ जाएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो पूरा फोकस, पूरा प्रेशर पावेल जी के ऊपर आएगा, ठीक है। एंड वैसे भी उनके ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर है। एक बैंक भी हम लोग को डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई इस साल की बात करें तो। एंड प्लस जीडीपी के तो धज्जियाँ उड़ा के उन्होंने रखी हुई है, 2.4 का एक्सपेक्टेशन, 1.6 का जीडीपी। सो काफ़ी हैवी प्रेशर पावेल जी के ऊपर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके साथ वो डील कैसे करेंगे, एंड देश कौन सा भी हो, पॉलिटिक्स तो भाई हर जगह पे हम लोग को सेम ही देखने को मिल जाते हैं। इनके देश में भी इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है भाई, कभी अभी नवंबर दिसंबर, ज़्यादा दूर रहा भी नहीं है। यहाँ पे भी हार्डली 6-7 महीने यहाँ पे बाकी है। सो उनके ऊपर भी प्रेशर है कि भाई रेट कट यहाँ पे होने, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो उसी का आउटकम हम लोग को आज की रात देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि हम लोग रेट कट जब हो जाए उसके ऊपर मैं आज रात डिटेल वीडियो बना दो, थोड़ा लेट यहाँ पे हो जाएगा, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हैं। वैसे तो अभी काफ़ी लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड जागरूक यहाँ पे हो चुके हैं, इन चीज़ों को देखते भी है, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे बढ़ भी जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर हम लोग लाइव वीडियो कवर करें तो जस्ट एक येस यहाँ पे बोल देना कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली इस एक पॉइंट को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट पार्ट 1 को तो कवर करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 के लिए तो बहुत लेट नाइट हो जाता है, 1-1:30 बजे तक वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। सो देख लेते हैं अमेरिकन बाजार का फ्यूचर कैसा चल रहा है। तो भाई फ्यूचर भी देखेंगे तो 100 पॉइंट डाउन ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि आज का जो एफओएमसी का बैठक रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड डाउ जोन्स आगे किधर जाएगा वो देखने वाली बात है। कल 1.5% गिरा, 5 दिन की बात करें तो 2% डाउन, महीने भर में लगभग अभी 4.5% के आसपास अमेरिकन बाजार हम लोग को धीमे धीमे करके डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुछ ना कुछ तो फेड को अभी यहाँ पे करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता है भाई कि रेट कट कर दे करके, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते भी कमेंट से, सर कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि रेट कट कर दिया बट उसके बाद लगातार उसकी सीरीज चलनी चाहिए। अगर आप रेट कट करोगे उसके बाद आप वापस न्यूट्रल गियर में जाओगे और बाद में ये कहोगे अरे रेट हाइक करना पड़ा, भाई पूरी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसे का फ्लो यहाँ पे कोई मतलब 1 2 3 4 5 करोड़ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लाखों हजारों अरबों खरबों की बातें होती है, जो पैसा यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट करवा दी फेड ने तो पहले तो पॉवेल को भगा देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, इसीलिए वो बहुत संभल कर इन चीज़ों को हैंडल यहाँ पे कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं आज की रात वो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या रेट कट होता है भी या नहीं। एंड अगर नहीं हुआ तो पॉवेल जी अभी नेक्स्ट क्या बोलेंगे ही क्या, अभी इतना उम्मीद देते ही रहते हैं। तो एक देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।